हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेज लेआउट पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के अंदर। इससे पहले हमने ये सारे जो टैब हैं वो पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने उनकी वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लोग उनकी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं थीम्स। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा इतना सारा डेटा इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसमें हम लोग एक टेबल इंसर्ट करा देते हैं जल्दी जल्दी से। ये मैंने टेबल इंसर्ट करा दी है। अब हम लोग पेज लेआउट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे थीम्स हैं डिफरेंट, तो इधर से मैं कोई भी थीम इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो वो थीम मेरी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, यानी कि इसका कलर, इसका स्टाइल वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप लोग कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं। फिर कलर्स हैं, यहाँ पे आप लोग जो कलर सेलेक्ट करेंगे वही कलर आपका इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लाइक दिस वन, ये अप्लाई हो गया है। फॉन्ट पे जाएंगे तो आपके डिफरेंट फॉन्ट हैं, जैसे हम होम पेज के अंदर आते हैं वो फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, देखिए। ठीक है ना, तो ये आप लोग अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट आपने अप्लाई करना है आप वो फॉन्ट अपने टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन है इफेक्ट का ऑप्शन। वो आपका ऑप्शन जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। हम लोग इंसर्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शेप एक ले आते हैं। लाइक दिस वन, ये शेप है एक। और अगर हम लोग पेज लेआउट के अंदर जाके इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो देखें ये जो शेप है इसको थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। तो ये आप लोगों का जो इफेक्ट है वो शेप के ऊपर अप्लाई होता है और किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये शेप को आप अपने हिसाब से सेटिंग इसकी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने ये कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इफेक्ट। बाकी ये जो मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक दफ़ा ही समझा देनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इतना एरिया मैंने कर लिया है सिलेक्ट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया का मकसद ये होता है कि ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया है। अब जब आप प्रिंट करोगे तो सिर्फ यही एरिया प्रिंट होगा और एरिया प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है और सेट कर दिया है। अगर हम लोग कंट्रोल पी करेंगे तो देखें ये इतना एरिया ही आपका सेट हुआ है और आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसके ग्रिड लाइंस प्रिंट का ऑप्शन है, मैं इसको अभी अनचेक कर देता हूँ। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज दिखा रहा हूँ। कंट्रोल पी करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से इसकी जो साइज़ है, इधर से अगर हम लोग A4 साइज़ करेंगे तो पेज आपका देखें, पेज की साइज़ चेंज हो रही है। अगर यहाँ से हम लोग लीगल कर रहे हैं तो पेज की साइज़ आपकी चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ से लेटर कर रहे हैं तो पेज की साइज़ आपकी चेंज हो रही है। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं वो आपके पेज के साइज़ के हिसाब से डिपेंड कर रही हैं। अगर आपने मार्केट से A4 साइज़ का पेज लिया है तो जब आप प्रिंटिंग करोगे तो आप लोग यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपका पेज का जो डेटा है वो A4 साइज़ पे पूरा आना चाहिए, क्योंकि आपने A4 साइज़ पेज सेलेक्ट किया है। ऐसे ही कोई इनवलप साइज़ है, जो भी साइज़ है आपके पेज की, तो आप लोग वो यूज़ करेंगे जब आप प्रिंट करेंगे। नॉर्मल आप पेज जो प्रिंट करते हो वो A4 साइज़ का पेज होता है, या सम टाइम A5 साइज़ का भी होता है, मगर A4 साइज़ और लीगल साइज़ आपके पेज ज़्यादा चलते हैं। लीगल से भी ज़्यादा A4 साइज़ आपका पेज चलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि कौन सा पेज है, उस हिसाब से आप लोगों ने उस पेज की साइज़ सेलेक्ट करनी है। फिर आपका आता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसकी जो ओरिएंटेशन है वो दिखाता हूँ। एक है पोर्ट्रेट, आपका पेज सीधा सीधा है, ठीक है ना, ऐसे सीधा है। और अगर हम लोग इसको लैंड से स्केप करेंगे तो ये पेज आपका लैंडस्केप मोड के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये आपका अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट है, इट मीन्स ये देखें आपका सीधा पेज है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। अगर आप इसको लैंडस्केप करेंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। देखें यहाँ पे मैं करता हूँ इसको लैंडस्केप। ठीक है, समटाइम हमारा डेटा ऐसा होता है कि हम उसको लैंडस्केप करके प्रिंट करा रहे होते हैं। ठीक है ना, तो सीधे पे नहीं, उसको चौड़ा करके हम लोग प्रिंट करा रहे होते हैं। फिर है मार्जिन्स, मैं दोबारा यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ और इसका जो मार्जिन है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वाइड। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपका मार्जिन यहाँ से क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है। अगर मैं इसका मार्जिन नैरो कर देता हूँ ये बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा। अगर इसका मैं मार्जिन जो है ना वो नॉर्मल कर देता हूँ तो ये नॉर्मल जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो ये मार्जिन आपका इस हिसाब से आता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से भी मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। पेज लेआउट के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका मार्जिन है, ये जो आपको दिख रहा है ये मार्जिन है। अगर हम लोग मार्जिन पे जाएंगे, अगर इसको वाइड करेंगे तो ये मार्जिन आपका और बढ़ रहा है, ये देखें। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे जाके नैरो करेंगे तो आपका मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल होता है, जैसे हमारा पेज है तो ये नॉर्मल आपका इस हिसाब से होता है। तो ये मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितना आपको मार्जिन चाहिए।
इधर से दोबारा मैं नॉर्मल व्यू के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से हमने क्या किया था कि सेट प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आप लोग देखिएगा, कंट्रोल पी कर दिया मैंने तो ये आपका डेटा जो है ना वो शो हो रहा है आपको। अगर मैं यहाँ से जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूँ तो दोबारा मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ओवरऑल जितना भी डेटा है आपका वो आपका पेज के अंदर आ गया। देखें ये पेज आपके 1 2 जितने भी पेजेस हैं उनके अंदर आपका सारा डेटा शो हो रहा है ओवरऑल। तो इस हिसाब से आप लोग अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप लोग प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे अपना ये माउस रख रहा हूँ और पेज ब्रेक पे इंसर्ट कर रहा हूँ पेज ब्रेक, तो यहाँ पे आपका पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग माउस रखेंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज ब्रेक जो है ना इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर है बैकग्राउंड। आप यहाँ पे जो आपका एरिया है, जो आपकी एक्सेल की शीट है, इसके बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर रख सकते हैं। लाइक दिस वन मैंने रख दिया तो ये यूट्यूब की पिक्चर आपके बैकग्राउंड के अंदर आ रही है और इसकी साइज छोटी थी, इस वजह से ये जो पिक्चर है वो रिपीट हो रही है। तो ये स्पेशली यूज होता है बैकग्राउंड जब हम लोग कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, कोई हमने सॉफ्टवेयर बनाया है और उसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर रख रहे हैं और उसके बाद उस पिक्चर को हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डैशबोर्ड को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग बैकग्राउंड में कोई पिक्चर रख देते हैं। मगर नॉर्मल सिनेरियो के अंदर ये आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होता, मगर ये सही से दिखाई दे भी सकता है अगर आपकी पिक्चर जो है ना वो इस हिसाब की है कि उसके ऊपर डेटा आपका क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मैं डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो गया है। अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। ये देखें यहाँ पे आपका नेम भी आ रहा है और फादर नेम भी आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। मैं इसको थोड़ा सा सबसे पहले इसकी साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया इतना और होम में जाके इसकी साइज थोड़ी सी मैं बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको वाजिया ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, ठीक है। लाइक दिस वन। अभी इसको थोड़ा सा मैं ठीक है। अब हम लोग कंट्रोल पी करते हैं तो ये देखें नेम और फादर नेम आपका प्रिंट दिखाई दे रहा है इस पेज के अंदर। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये नेम और फादर नेम भी यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। मगर ये नॉर्मल वे के अंदर नहीं आ रहा होता। ये क्यों आ रहा है दूसरे पेज के ऊपर भी? उसका रीज़न ये है कि ये जो आपका नेम और फादर नेम है इसको हमने पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल्स के अंदर इसका एड्रेस दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये देखें अगर मैं ये वाला एड्रेस इसका यहाँ से ख़त्म कर दूँ और ये एक और एड्रेस है, इस एड्रेस को भी हम लोग ख़त्म कर दें, ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ मैं। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे प्रिंट में आ रहा है। अगर नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट में नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये है कि हमारा वो जो रो है हमारी वो सिलेक्ट थी ही नहीं। अगर आप इस रो को, ये जो कोई भी आपकी हेडिंग है, कुछ भी है जिसको आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर लाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, प्रिंट टाइटल्स पे जाना है और यहाँ पे रो टू रिपीट एट अ टॉप, कौन सी रो को आपने रिपीट कराना है। मैंने इसको रिपीट कराना है तो इसका एड्रेस यहाँ पे दे दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। और जब हम लोग इसको कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है इस पेज के ऊपर, दूसरे पेज पे भी ये चीज़ आएगी। तो ऐसे आप लोग जो चीज़ हर पेज के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको आप इस हिसाब से दे सकते हैं। ऐसे ही आप लोग कोई कॉलम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आप लोग देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन है एक विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक हो जाए, यहाँ आप उस विड्थ को सेट करोगे। मैं इस को एक पेज कर देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल पी करते हैं तो ये जो ओवरऑल आपका डेटा है वो सारा एक पेज के ऊपर पूरा आ गया है। यहाँ पे देखें आप लोग सिर्फ एक पेज है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि इसके पेजेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मगर ये यहाँ पे क्लिक हो गया, मगर आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसको ऑटोमेटिक ही रहने दें तो बेहतर रहता है ताकि आपका डेटा जो है ना वो सही से दिखाई दे रहा होता है। अगर हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा जो है ना वो लेफ्ट साइड पे चला, राइट साइड पे चला गया है और इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ गया है। तो इस हिसाब से ये डेटा आप लोग इस इधर सेट करना चाहते हैं, ये इधर सेट करना चाहते हैं, जिस वे के अंदर आप कन्वीनियंट हैं उसी वे के अंदर आप लोग ये इसका सेट कर सकते हैं लेआउट। स्पेशली कुछ लोग लेफ्टी होते हैं तो वो इस साइड पे काम कर रहे होते हैं, कुछ राइट होते हैं वो राइट साइड पे काम कर रहे होते हैं। तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग ये सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये डेटा आपका आ रहा है सिर्फ, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये जो आपके बॉक्सेस हैं, जो आपकी ग्रिड लाइंस है, ये भी प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि ग्रिड लाइंस भी आनी चाहिए। तो मैं इस पे चेक करूँगा, उसके बाद प्रिंट करूँगा तो ये देखें आपकी ग्रिड लाइंस भी साथ में आ रही हैं, तो ये भी आपकी प्रिंट होंगी, ठीक है। तो मैं दोबारा बैक चला जाता हूँ।
अगर मैं ये जो ABC लिखी हुई है ऊपर कॉलम्स के ऊपर, ये रोज के यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको भी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो हेडिंग पे जाके ये प्रिंट पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल P करूंगा। देखें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसके जो कॉलम नंबर है और रो नंबर है वो भी प्रिंट हो रहे हैं। तो ये यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं करा सकते हैं, जो नहीं कराना आपकी मर्जी है। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड है, ये आसान सी चीज़ें हैं, मैंने पढ़ाई हुई हैं, मगर फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ें एक दफ़ा रिपीट करा देता हूँ। मैं एक और पिक्चर ले आया हूँ और वो पिक्चर मैंने इसके ऊपर इंसर्ट करा दी है, ये देखें। अगर मैं इसको करूँगा ब्रिंग बैकवर्ड, तो ये पिक्चर इस पिक्चर के बैक में चली गई है। अब हमारे लिए मसला हो गया कि ये पिक्चर दोबारा हम वापस कैसे लेके आए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन पैन के अंदर जाएंगे, ये बताएगा कि कितनी पिक्चर यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी पिक्चर्स होंगी या आपकी जो शेप्स होंगी वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इतनी शेप्स हैं। अगर ये रेक्टेंगुलर पे क्लिक करूंगा तो ऊपर वाली ये क्लिक हो रही है, ओवल पे क्लिक करूंगा तो ये पीछे वाली क्लिक्ड है। तो ये जो पीछे वाली इसको हमने आगे लेके आना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी शेप जो है ना वो आगे आ गई है, ठीक है। अगर आप लोग इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये बैक चले गई है। आप इस पे क्लिक करके इसको बैक कर दें, इसको ये बैक जाएगी तो वो उसके पीछे आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप लोग ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अलाइनमेंट का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से ये पिक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट के ऊपर कैसे भी आपने अलाइन करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर मैं इस पिक्चर को उठा के इधर लेके जा रहा हूँ तो साथ में ये पिक्चर पीछे ही रह रही है, तो मैं दोनों को एक साथ में उठाना चाहता हूँ, दोनों को एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन के साथ इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, फिर दूसरी को भी सिलेक्ट करूँगा और ग्रुप में जाके हम लोग इसको क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। अब ये ग्रुप बन गया है तो दोनों पिक्चर्स एक साथ में हमारी उठ रही हैं। अगर हम लोग दोबारा इस पिक्चर पे क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे तो ये पिक्चरें हमारी जो है ना वो अनग्रुप हो गई हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वहीं पे रह रही है। तो ये अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, कंट्रोल बटन के साथ आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं ग्रुप और वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर ये एक सिंपल सा ऑप्शन आता है रोटेट करने का, आप लोग इसको रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, इससे आप रोटेट कर सकते हैं जितना भी आपने रोटेट कराना है। तो ये वाले सारा हमारा पेज लेआउट टैब था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।